नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल के ऊपर। बस आप सभी लोगों के आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस, कंपैरेटिव सेकंड एग्जामिनेशंस या जो भी नाम था वो सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो गए होंगे या अक्टूबर फर्स्ट वीक में खत्म हो गए होंगे। साथ में अभी तक रिजल्ट भी आ चुका होगा। पेरेंट्स को शायद पता भी चल गया होगा या आप थोड़ा बहुत परेशान हो गए इस समय पर आने के बाद कि यार हमने तो पढ़ाई अभी तक शुरू ही नहीं की है, या पढ़ा है तो ऊपर ऊपर से पढ़ा है, बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से तुम्हारे मन मुताबिक मार्क्स नहीं आ पाए हैं इन योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। अब अगला इम्तहान फॉर श्योर इंटरनल आपका दिसंबर के महीने में हो रहा होगा, जिसको हम प्री बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो यहां से मेरी 2 महीने की स्ट्रैटेजी क्या है, आइए हम डिस्कस करते हैं आपसे एकदम डिटेल में। क्लास 12th आईएससी के अगर आप बच्चे हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपके लिए ये लाइव सेवर वीडियो होने वाला है। तो बॉस, अगर आप अभी अभी पढ़ना शुरू करने वाले हो तो मैं आपको सबसे पहले अकाउंटेंसी के बारे में बताना चाहता हूं। जब अकाउंट्स पढ़ना शुरू करना तो अक्टूबर और नवंबर में तुम्हें क्या कंप्लीट करना है, फटाफट से देखो। अक्टूबर के महीने में आपको पूरी पूरी पार्टनरशिप खत्म करनी है। सर मैं पढ़ तो लेता हूं लेकिन मेरे से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं सर। अरे मैं बताऊंगा ना तुम्हें कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मैं तुमको बताऊंगा ना वो कौन सी प्रैक्टिस आपको करनी है जिससे आपके मजे ही मजे आ जाएं। अक्टूबर, आज वीडियो में बना रहा हूं, आज ये तारीख है आई गेस कौन सी, दिस इज 7th of अक्टूबर। तो मेरे हिसाब से बाय 20th अक्टूबर या 25th अक्टूबर तक की तुम अगर मेरे से मोहलत ले लो तो 25 अक्टूबर तक तुम पार्टनरशिप पूरी पूरी खत्म कर लो। सर कैसे प्रिपेयर करूं सर, मुझे समझ पे नहीं आ रहा है। मैंने अपने चैनल के ऊपर पार्टनरशिप के सारे वीडियोस वन शॉट में 2024-25 के बच्चों के लिए अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट तुमको आई बटन पर मिल जाने वाली है, आराम से पूरा वीडियो देखो और आराम से जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हो वो फॉलो करते करते अपनी पार्टनरशिप 25 अक्टूबर तक सब बच्चों को कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपने ये कर लिया है तो 80 में से करीब करीब 30 मार्क्स की प्रिपरेशन, 30 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी बोर्ड इम्तिहान के लिए हो जाने वाली है 2024-25 में। ठीक है, लगे हाथ अक्टूबर 25 के बाद से, और ज्यादा मैं उसको बोलूं नवंबर में, आप सभी लोगों को 4 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है। 4 चैप्टर कौन से हैं? शेयर्स का चैप्टर है, डिबेंचर्स का चैप्टर है, डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मैं एक साथ लिखकर दे रहा हूं आप लोगों को। देन एक चैप्टर और है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 4 टॉपिक आपको इन द मंथ ऑफ नवंबर कंप्लीट कर लेना है। बचेगा क्या? बचेगा कंपैरेटिव कॉमन साइज और रेशियो एनालिसिस, वो आराम से होते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नवंबर की ये स्ट्रैटेजी होगी। ये सारे वीडियोस मैं आप लोगों को अक्टूबर नवंबर के बीच में अपने ही चैनल पर वन शॉट के फॉर्म में दे दूंगा। तो टेंशन वाली बात नहीं कि 100 वीडियोस देख रहे हैं और तब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं और एक पार्ट बीच पे गायब है, दूसरा पार्ट गायब है। मैं पूरा पूरा कंटेंट आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा वाईटी चैनल के ऊपर विद इन द प्लेलिस्ट। आपको बात समझ में आ रही है? अगर आपने अक्टूबर और नवंबर इतना पढ़ लिया है, आपको पता है 30 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे बच्चा पार्टी, और करीब करीब 30 से 35 मार्क्स आपको यहां पढ़ने से भी मिल जाने वाले हैं। तो अकाउंटेंसी को इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द अपकमिंग 2 मंथ्स। यही होना चाहिए और इसी तरह से आपको पढ़ना चाहिए। ये मेरी पर्सनल सजेशन है, अगर लगता है सही बोल रहा हूं तो आप कर सकते हो। कहीं और, कहीं दूर, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। मैं आने वाले समय में आपको प्रैक्टिस शीट्स भी दे दूंगा कि आप वो भी शीट सॉल्व कर लो, सो दैट आपका प्रैक्टिस भी हो जाए बिफोर एग्जामिनेशन। तो चिल रखो, ठीक है ना? ये तो बात होगी अकाउंटेंसी की। इकोनॉमिक्स में क्या करूं सर? इकोनॉमिक्स में तो समझ में ही नहीं आ रहा है। इकोनॉमिक्स में मैंने अभी तक, देखो 2 पार्ट में इकोनॉमिक्स डिवाइडेड है। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक, दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है चैप्टर नंबर 12 ऑनवर्ड्स। ठीक है, माइक्रो का टारगेट रखो कि मुझे अक्टूबर में पूरी निपटा देनी है।
माइक्रो इकोनॉमिक्स में अक्टूबर में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। वैसे मैं चैप्टर नंबर 9 तक तो ऑलरेडी वीडियोस डाल चुका हूं और 2 वीडियोस तुमको इसी हफ्ते में मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आज रात या कल सुबह तुमको चैप्टर नंबर 10 मिल जाएगा एंड 2 दिन के बाद चैप्टर नंबर 11 भी मिल जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टारगेट रखना है कि अक्टूबर में कंप्लीट कर दो। ये कंप्लीट करने पर करीब करीब 40 नंबर आप अपनी जेब में रख लेंगे, टेंशन वाली बात ही नहीं है। और जैसे ही मैक्रो शुरू हो, आप पूरा नवंबर डट कर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी तुम्हें कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो पहले कवर करने हैं और कुछ एक चैप्टर्स को आप स्किप भी कर दोगे, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। नवंबर में चैप्टर नंबर 12 थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये जरूर करना है। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये जरूर निपटाना है बच्चा पार्टी। उसके बाद आपको पढ़ना है मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर। मनी एंड बैंकिंग पढ़ने के बाद नेशनल इनकम का चैप्टर। ये 3 चैप्टर अगर तुमने मैक्रो से निपटा दिए हैं, मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 40 इधर से आ जाएंगे और करीब करीब 25 से 30 नंबर तुम यहां से भी खींच लेकर जाओगे। फिर बचेगा क्या? फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आराम से हो जाएगा वो भी। लेकिन ये टारगेट रखना चाहिए आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। सर आपने सब कुछ तो ठीक कर रखा है, लेकिन कॉमर्स के वीडियोस क्यों नहीं दिए? कॉमर्स के लिए तो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन आपकी कराने वाला हूं, बिकॉज पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, केस स्टडीज आ रही हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं, रीजनिंग असर्शन आ रहा है। इस बार कॉमर्स को पढ़ने का तरीका ही बिल्कुल बदलना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कॉमर्स और डिले में पढ़ाने वाला हूं। नवंबर का महीना आएगा और कॉमर्स में आप मेरे साथ इत्मीनान से पढ़िए। अब अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो मैं आपको छोटी सी हिदायत देता हूं। कॉमर्स में भी अक्टूबर के महीने में क्या करना चाहिए और नवंबर के महीने में क्या करना चाहिए मैं तुमको बता दे रहा हूं। अक्टूबर के महीने में चैप्टर नंबर 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 15 करो। यह टारगेट होना चाहिए कि मुझे अक्टूबर में निपटा लेने। ठीक है ना? चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने कुछ 2 या 3 चैप्टर्स के वीडियो डाले भी हुए हैं, शायद 2 चैप्टर्स के वीडियो डाले हुए हैं। मैं आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 15 ये अक्टूबर में ही दे दूंगा। चिल रखो, ठीक है ना? 4 तो बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, बहुत आसान है। 15 तुम्हारा शायद कंज्यूमर प्रोटेक्शन का चैप्टर है, वो भी बहुत ईजी होने वाला है। फिर तुमको करना क्या है नवंबर के महीने में? नवंबर के महीने में पूरी मैनेजमेंट खत्म करनी है। पूरी मैनेजमेंट। मार्केटिंग स्किप होता है, दिसंबर में जाता है, जाने दो। लेकिन तुमने अगर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 15 और साथ में मैनेजमेंट की पूरी यूनिट अगर कंप्लीट कर ली है ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर, तुम्हारी बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन होने वाली है इन द अपकमिंग बोर्ड इम्तिहान। साथ में मैं जो नोट्स, जितने चैप्टर्स के वीडियो डालता जा रहा हूं अपनी एप्लीकेशन में, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर मैं आपको वो नोट्स देता भी जा रहा हूं। तो वो नोट्स आप पढ़ोगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। क्या नहीं करना है? अभी से कोई सैंपल पेपर खरीद कर उसको सॉल्व नहीं करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, अपना कंटेंट कंप्लीट करना है। द मोमेंट यू आर डन विद द सिलेबस, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट। मैं भी आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा और आप इजीली अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में 90-95% मार्क्स लेकर आ जाओगे। तो थोड़ा चिल रखो, थोड़ा सा भरोसा रखो, ट्रस्ट द प्रोसेस। समय लगता है और अगर 2 महीना तुमने ये डट के पढ़ाई कर ली है तो आपको फॉर श्योर हेल्प हो जाएगी आपके अपकमिंग प्री बोर्ड इम्तिहान में, जो कि दिसंबर के महीने में मोस्ट प्रोबेबली शेड्यूल होने चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कितने लोग के पेपर दिसंबर के महीने में शेड्यूल हो रहे हैं, उनका पहला प्री बोर्ड दिसंबर के महीने में है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तुम्हें कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो मुझे जरूर बताना, मैं आपका पूरा साथ दे रहा हूं। बोला है ना स्टार्टिंग से शुभम संभाल लेगा, तो शुभम संभाल लेगा। हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट पर्टेनिंग टू कॉमर्स स्ट्रीम मैं पूरा कंप्लीट करके देने वाला हूं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। सो नीड नॉट वरी, विश यू लक। दिस इज मी साइनिंग ऑफ, शुभम जगदीश। बाय बाय।